I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में। हालेलुया। तो आज मैं इस वचन को बताने जा रही हूँ आपको। हम निकाल लेंगे रोमियो की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 23वां पद। हालेलुया। रोमियो की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 23वां पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। हालेलुया। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप हमको मृत्यु की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। और अब जो मसीह यीशु में है, हम क्या है? न्यू क्रीचर्स है, नई सृष्टि है। हालेलुया। तो हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड रिन्यू डे बाय डे। हालेलुया। रोज़ नया होते जाना चाहिए। और इसमें लिखा है हम इसी अभी रोमियो 6 पे ही हम बात करेंगे। 6:19, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। Hallelujah. I speak after the manner of man because of the infirmity of your flesh, for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. Hallelujah. जैसा अब हम जो मसीह में हैं, जो नहीं है उनका तो ऑलरेडी फ्लाइट बुकड है। दे आर गोइंग टू हेल फॉर श्योर, वो तो हेल जाएंगे ही। बट क्योंकि अब जो हम मसीह यीशु में हैं, हमारा पुराना स्वभाव जाते रहना चाहिए। हालेलुया। हमको क्या होना है? डे बाय डे रिन्यू होते जाना है यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वभाव में। इन जीसस क्राइस्ट कैरेक्टर वी शुड गेट रिन्यूड डे बाय डे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए अब, क्योंकि हम न्यू सृष्टि हैं। और जो पुराना है वो बीत गया, वो जाता रहा। पुरानी चीज़ें क्या हो गई? बीत गई और पुरानी बातें जाती रही। हमारा जो पुराना मनुष्य तब है वो एक बार में न्यू नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमको धीरे धीरे, परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव में हमको धीरे धीरे चेंज करते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि टाइम भी लग सकता है इसमें। हालेलुया। और ये कैसे होगा? जल्दी, जितना आपका समर्पण होगा उतने जल्दी ये होगा। हालेलुया। एंड वचन से होगा। हालेलुया। जितना ज़्यादा वचन पे मेडिटेट करेंगे, द मच यू गोना मेडिटेट इन द वर्ड ऑफ गॉड, द मच चेंज विल अकर इन योर लाइफ। हालेलुया। जितना ज़्यादा हम वचनों पे मनन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अब हम जाएंगे, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, जब हम पाप के दास थे, तो हम क्या थे? धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हालेलुया। हमको तब धर्म से कोई मतलब नहीं था, और धर्म से हम लोग क्या थे? स्वतंत्र थे। क्योंकि लेकिन अब जब हम यीशु को जान चुके हैं, हालेलुया, हमारा जो पहले जो हम अपने अंगों के द्वारा पाप करते थे, नज़रों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, मुख के द्वारा, बुराइयों के द्वारा, निंदा बुराई के द्वारा, अब परमेश्वर कहता है कि अपने उन अंग को पवित्रताई के लिए सौंप दो। हालेलुया। पवित्र अंक करके सौंप दो। अब ये मुंह से क्या होना चाहिए? यू शुड ग्लोरीफाई योर गॉड। हालेलुया। अब मुंह से आपके क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। उसके वचन निकलना चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। और इन आँखों से अब आपको वचन को पढ़ना है। हालेलुया। ये हाथ उसके
उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। हालेलुया। वर्शिप में उठने के लिए, टू लिफ्ट अप योर फादर्स नेम। हालेलुया। यीशु का नाम ऊंचा उठाने के लिए आपके हाथ यूज़ होने चाहिए। हालेलुया। वर्शिप करने के लिए आपके हाथ यूज़ होने चाहिए, 10 तार वाले। हालेलुया। सो इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। जब हम मसीह में आए, हमने बैप्टिज़्म लिया, तो हम अपने शरीर पे मर गए। हालेलुया। जैसे ही हम पानी में गए, हमारी जो ओल्ड स्पिरिट है उसको परमेश्वर ने निकाल कर तुरंत न्यू स्पिरिट डाल दी। हालेलुया। लेकिन अब बात यह है कि बपतिस्मा लेने के बाद भी हमसे पाप क्यों होता है? The thing is this, why we fall on sin even after we got baptized? हालेलुया। क्यों होता है ये? क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो मन है वो पुराना ही रहता है। हालेलुया। Our mindset is the old mindset of Egypt and it should be renewed. And how it will be renewed? It will be only renewed through the word of God. The much you will read the word, the much your mind will get renewed. हालेलुया। जितना आप वचन पे मनन करेंगे उतना आपका दिमाग नया होता जाएगा and everything will be new. Glory to God. हालेलुया। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? We should live holy and righteousness life. हालेलुया। हमारा जीवन पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ, बलिदान योग्य होना चाहिए। होली सेक्रीफाइस ऑन टू गॉड। आवर लाइफ शुड बी होली सेक्रीफाइस ऑन टू गॉड। हालेलुया। और ये कैसे होगा? जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना देती हूँ। आई वॉज़ वेरी फाउंड ऑफ ईटिंग। मैं बहुत ज़्यादा खाने की बहुत लोभी थी। हालेलुया। एंड गॉड इंस्ट्रक्टेड मी कि तुझे इसको बंद करना, यू हैव टू स्टॉप दिस। हालेलुया। जैसे मुझे कोई भी बुलाता खाने के नाम से, अरे शिवा आज पनीर बन रहा है तो आज यहाँ पे आ जा, तो मैं कुछ नहीं सोचती और मैं वहाँ चली जाती। दो दे आर क्रिश्चियंस, बट यू नो आपकी लाइफ और उनकी लाइफ अलग है, आपका लेवल उनका लेवल अलग है। हालेलुया। और आप, परमेश्वर ने मुझे बना किया था कि तुझे किसी के यहाँ नहीं जाना है, तुझे अपने ही घर रहना और तुझे अपना ही खुद बनाना है, खुद मेहनत करना है, खुद खाना है। हालेलुया। और मैं इतनी लेज़ी थी, मुझे खुद से बनाना भी आलस लगता था। लेकिन मेरा पुराना माइंडसेट इजिप्ट का है, वो जाना चाहिए। हालेलुया। अब सब कुछ नया है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, इसलिए मुझे हार्ड वर्किंग होना है, अपने आप को चेंज करना है पूरा। हालेलुया। सो अब क्योंकि हम मसीह में आ गए तो हमारा जो पुराना मनुष्य तब है वो पूरा मरना चाहिए, और वो वचन से ही होगा, बिना वचन के कुछ नहीं होता। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मुझे मना किया था, बट मैं बहुत ढिठाई करती थी, बहुत ज़्यादा, इतना कि क्या ही बताऊं। और वो क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है, हमारा अभिषेक चला जाता है। हालेलुया। हमारा अभिषेक जो है, हम निकालेंगे योएल 1:10, उसमें लिखा है। हालेलुया। योएल 1:10 निकाल लेंगे हम लोग कि क्या होता है जब हम पाप में जाते हैं। तो जोएल 1:10, तो क्या होता है, खेती मर गई, हमारा जो वचन है हमारे जीवन से वो बेकार हो गया, भूमि विलाप करती है और नया अन्न नाश हो गया। हालेलुया। नया अभिषेक, नया अन्न नाश हो गया, नया दाख मधु तेल भी सूख गया। क्या होता है, हमारा अभिषेक सूख जाता है जब हम पाप करते, परमेश्वर के वचनों की अनाज्ञाकारिता करते हैं, जब हम अपनी ढिठाई करते, स्टबर्ननेस जो हमारे अंदर रहता है मनुष्य के अंदर, वो जानबूझकर वचन को फॉलो नहीं करता। और मैं तो बहुत ढीठ थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा स्टबर्न थी, और अब वो मेरे अंदर से जा रहा है। हालेलुया। मैं बहुत स्टबर्न थी, मैं बिल्कुल परमेश्वर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, लेकिन परमेश्वर अब मुझे सुधार रहे हैं। और
फिर मैं ऐसा करते गई। परमेश्वर ने मुझे मना किया, कहीं नहीं जाना है तेरे को, अपने ही घर में बनाना है और तुझे अपने ही घर में बनाकर खाना है। हालेलुया। और फिर मैं बहुत बहुत डिटाई किया, मैं नहीं सुनती थी। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे को आत्मिक तौर पे परमेश्वर ने कोड़े मारे। हालेलुया। और ऐसा लग रहा था कि मैं कितने पीछे चली गई हूँ और मेरा जो सुकून है, मेरा जो पीस है, वो चला गया था। हालेलुया। आत्मिक तौर पे कोड़ा, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। क्योंकि अगर अभी मैं जो भी कुछ हूँ वो केवल और सिर्फ केवल परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से, क्योंकि उसने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं रात दिन उसके चरणों में रह सकती हूँ, बैठ पाती हूँ और अपना समय व्यतीत कर पाती हूँ। और ये मेरी पावर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो। यूहन्ना 15 आई गेस, हाँ, जॉन 15 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, मैं तुम में बना रहूँगा और तुम मुझ में बने रहोगे, तभी तुम बहुत फल लाओगे। मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट मी। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सो मैं परमेश्वर में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। सो ये सब चीज़ मेरी लाइफ में हो रही थी। फिर मैं अपने आप को, मैंने सीरियसनेस को लेकर आया, मैंने उसको अवॉइड किया कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगी। हालेलुया। क्योंकि पाप जो है हमारे जीवन में, पवित्रताई और डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। पवित्रताई और डिसिप्लिन की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पवित्रताई ये नहीं कि व्यभिचार में नहीं पड़ना, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना और मूर्ति पूजा नहीं करना, ये सब नहीं है। सिर्फ पवित्रताई और डिसिप्लिन मतलब आपको सब काम अपना टाइम टू टाइम रूटीन में करना है। हालेलुया। डिसिप्लिन होना चाहिए आपके जीवन में हर चीज़ों के प्रति। हालेलुया। क्योंकि पवित्रताई एक वेपन है। हालेलुया। इट इज़ अ वेपन। ये एक वेपन है। और जब पवित्रताई हमारे जीवन में आता है, सो यू बिकम अ फोर्स टू रेकन विथ। हालेलुया। आप एक फोर्स बन जाते हो जिसको कोई नहीं हरा सकता। सो पवित्रताई हमारे जीवन में होना चाहिए। इट शुड बी आवर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बुरी संगति है वो क्या करती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें ऐसे दिस सॉर्ट ऑफ फ्रेंड, दिस सेट ऑफ फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से भी अलग रहना है। हालेलुया। हम निकालेंगे 1 कोरिन्थियंस 15, 1 कोरिन्थियंस 15 उसका 33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बी नॉट डिसीव्ड, ईविल कम्युनिकेशंस करप्ट गुड मैनर्स। हालेलुया। ईविल कम्युनिकेशन करप्ट्स गुड मैनर। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। क्योंकि अब जब आप मसीह यीशु में आ चुके हैं, तो आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, पुराने लोग हैं, वो सब दूर होना चाहिए। हालेलुया। ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिनको आपको छोड़ना पड़े। हालेलुया। हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। यू हैव टू लीव योर फैमिली मेम्बर्स। अगर उनका माहौल अच्छा नहीं है, जहाँ लड़ाइयाँ होती है, जहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ईविल है, ठीक है, ऐसे सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स जो नशों में हैं, ये माहौल में अगर आप मसीह में आने के बाद रहोगे, आपका जो अभिषेक है वो ज़ीरो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। जब एक जो डॉगी होता है वो अपनी जगह को साफ करके बैठता है। हालेलुया। और मनुष्य भी जो रहता है वो भी अच्छा स्थान देखकर ही बैठता है। तो पवित्र आत्मा भी जो रहती है वो ऐसे जगह में बिल्कुल नहीं रहती जहाँ पर नशा हो, व्यभिचार हो। ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास परमेश्वर का वरदान हो, बट यू डोंट हैव होली स्पिरिट। बट अगेन यू डोंट हैव होली स्पिरिट, इट इज़ पॉसिबल। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा ये वरदान है, लेकिन इट डजंट डिफाइन दैट यू हैव होली गोस्ट। हालेलुया। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र जगहों में ही बैठता है। अगर आप नशों में हो तो डोंट थिंक कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है।
और आप वरदान में ऑपरेट कर रहे हो, सो डोंट थिंक दैट यू हैव होली गोस्ट, हालेलुया, यू डोंट, यू जस्ट हैव द गिफ्ट ऑफ होली गोस्ट, बट होली गोस्ट यू डोंट हैव, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र जगहों में ही वास करता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। Awake to righteousness and sit not, for some have to knowledge of God. I speak to your shame. अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। खैर ये नहीं है मेरा टॉपिक, मेरा टॉपिक यही है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, हालेलुया। सो पाप हमें कहाँ ले जाता है? मृत्यु की ओर ले जाता है। तो हमको, और ऐसे लोग भी होते हैं जो मसीह में आने के बाद हमको क्रूस उठाने नहीं देते, हालेलुया। और क्रूस नहीं उठाना भी पाप है, क्योंकि आप मसीह में आ गए, आपको अपना क्रूस उठा के ही चलना है, हालेलुया। क्रूस क्या है? क्रूस उठाना, अपनी परेशानियों में भी चलते जाना, परमेश्वर को नहीं छोड़ना, अपने अपना क्रूस उठाकर चलना। जैसे मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं लोगों पे डिपेंडेंट थी, मेरी मॉम भी वैसे ही थी, लोगों पे डिपेंडेंट। पर परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं भी लोगों पे डिपेंडेंट रहूं। मैं हर चीज़ के लिए लोगों पे मम्मी पे डिपेंडेंट थी। एक गिलास पानी मैं खुद से लेकर नहीं पीती थी, उसके लिए भी मैं मॉम पे डिपेंडेंट थी। बट होली गोस्ट डिडंट वांटेड कि मैं हर चीज़ में मनुष्यों पे डिपेंडेंट रहूं, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा, और ये बहुत अच्छा हुआ मेरी लाइफ में मम्मी गई। मम्मी का जाना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, हालेलुया, क्योंकि वो नहीं जाती तो मेरी लाइफ अभी नहीं बदलती। पहली चीज़ तो मैं अभी तक जीवित नहीं रहती, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा, मैं ओवरवेट हो चुकी थी, मुझे शुगर हो चुका था, हालेलुया, बहुत ज़्यादा मैं ओवरवेट हो चुकी थी। और अभी तक तो मैं, आई गेस मॉम रहती तो मैं सरवाइव भी नहीं करती, मैं हार्ट अटैक हो जाता मुझे, या बीपी हो गया रहता है, बहुत कुछ, ठीक है। तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मैं डिपेंडेंट रहूं, और परमेश्वर ने सुधारने के लिए मुझे सोटे से मारा, क्योंकि मैं बहुत ढीठ थी, मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी। एक ढिठाई मेरे अंदर थी, और अनाज्ञाकारिता बहुत ज़्यादा था, अनाज्ञाकारिता और बहुत ढीठ थी, मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी किसी की बात, कोई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर मुझे ऐसी ताड़ना नहीं देते, मम्मी को पापा को नहीं ले जाते, तो मैं नहीं सुधरती। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा में निर्भर रहें, हालेलुया। होली स्पिरिट इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड, वो हमारे एकमात्र बेस्ट फ्रेंड है, और परमेश्वर वो हमारा एकमात्र बाप है, हालेलुया। मैं अपने रिलेटिव्स को मॉम डैड का दर्जा दे रही थी, हालेलुया। बट सीरियसली बताऊं, मॉम डैड कोई नहीं बन सकता, हालेलुया। आपके माँ बाप वो होते हैं जो आपको बिना फ़ायदे के, बिना किसी चीज़ के प्यार करते हैं। मैं बताऊं, अपनी मम्मी को आज तक मैंने गिफ्ट भी नहीं दिया, बट शी यूज्ड टू लव मी स्टिल अनकंडीशनली। वो मुझसे बिना किसी फ़ायदे के प्यार करती थी, अनकंडीशन। और लोगों को तो मटेरियल, और मैं लोगों को मटेरियल चीज़ देख के सोचती थी अपने माँ बाप का प्यार, माँ बाप जैसा प्यार पा लूँ, लेकिन माँ बाप होते हैं, हम नहीं पा सकते उनका प्यार। और माँ बाप से भी बढ़कर प्यार करने वाला एक है, विच इज़ आवर गॉड, हालेलुया, जिसने who gave his only begotten son for our sins, हालेलुया। उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया। और वो उसने, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ क्रिश्चियंस लोग का परमेश्वर है? परमेश्वर नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस का तो है ही नहीं। और पहली बात तो क्रिश्चियन कुछ नहीं होता, हालेलुया। वो संपूर्ण जाति का परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने पुत्र को संपूर्ण जाति के लोगों के लिए बलिदान किया, ताकि जो भी कोई उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ही डाइड फॉर होल यूनिवर्स, हालेलुया।
इसीलिए आज हम देख रहे हैं हर जगह बेदारी है, सब यीशु को फॉलो कर रहे हैं। पंजाब में देखोगे आप, पूरे पंजाबी लोग परमेश्वर यीशु को मानते हैं, क्योंकि यीशु धर्म और जात को बदलने नहीं आया, यीशु हमारे जीवन को बदलने आया, हमारे मन को परिवर्तित करता है यीशु। हालेलुया। यीशु हमारे धर्म और जात को नहीं बदलता, यीशु हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। पहले जब मेरी मॉम और डैड गए थे, मेरे लिए बहुत हार्ड थी ये चीज़, बहुत ज़्यादा हार्ड थी। इवन मैं लोगों के पास जाती थी, उनको प्लीज़ करती थी कि मुझे रख लो करके, बट परमेश्वर की ये योजना नहीं थी। और मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहती तो मेरा आज सब कुछ चला गया रहता। हालेलुया। मैं परमेश्वर को उस टाइम, वो मुझे बहुत हार्ड था, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस हार्ड फेज से मैं गई, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे स्टेबल किया, मुझे स्थिर किया है। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर मैं वहाँ होती रिलेटिव्स के यहाँ, तो आज मेरा घर रेंटेड रहता, मेरे घर की चीज़ें वहाँ चली गई रहती और मुझे कुछ वापस भी नहीं मिलता। ठीक है। हालेलुया। और सब कुछ, और जो रेंट भी रहता वो मुझे नहीं मिलने वाला था। हालेलुया। सो परमेश्वर जो करते हैं बहुत अच्छे के लिए करता है, दोबारा मैं इसको जोड़ भी नहीं पाती। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ वहाँ पर। ये परमेश्वर की योजना सही था कि मैं अपने ही घर में शिफ्ट हुई। हालांकि उस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड था, मैं बता नहीं सकती, मैं वर्ड्स पे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वो इतना ज़्यादा। आई हैव बीन थ्रू ट्रिब्यूलेशंस एंड टर्मोइल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। हालेलुया। बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट ग्लोरी टू गॉड दैट ही सस्टेन्ड मी, ही brought stability in my life. Hallelujah. I thank God. यही है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो अगर जहाँ पे हम ऐसे फ्रेंड सेट्स में हैं जहाँ पर हम टेम्प्ड हो रहे हैं, तो हमको वी हैव टू ब्रेक विथ दो सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स। हालेलुया। वो फ्रेंड सर्कल को छोड़ना है। ऐसी जॉब है जहाँ पर हम टेम्प्ड हो रहे हैं, हमको छोड़ना है। ये हमारा क्रूस उठाना है, इट्स अ पार्ट ऑफ लिफ्टिंग अप आवर क्रॉस। हालेलुया। उस जगह को भी आपको छोड़ना है। हालेलुया। जहाँ पे आप पाप में गिर रहे हो, और अपने अंगों के द्वारा हमें क्या करना है? वर्शिप करना है, परमेश्वर को ऑनर देना है। वी हैव टू ऑनर गॉड विद आवर बीइंग। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।